ऐसा मानना है, सही बात में अगर आपसे बोलूं कि सिलेक्शन में ना 30% रोल होता है क्लास नोट्स और पूरा चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग का, 30%। ठीक है, लेकिन ये सबका आधार होता है। अगर किसी की ये ही समझ में नहीं आया, ठीक, तो भैया समझ जा, मैं यहाँ पे पूरा लिख ही देता हूं, ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से लिख देता हूं। क्लास नोट्स, अंडरस्टैंडिंग, ठीक, टीचर, और जो भी है क्या बोलते हैं तेरा क्लास में जो क्या बोलते हैं उसको, कंसंट्रेशन लेवल क्लास का कैसा है, उसका वेटेज होता है 30%। मगर ये अगर नहीं हुआ, ये ही तेरी समझ में नहीं आया, तो भैया फिर तेरा 0 हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो बेसिकली जो क्लास में टीचर पढ़ाता है, ठीक, होता तो कायदे में 30% ही है, सच बात है, ठीक। लेकिन अगर कोई कहेगा अबे तो 30 ही तो है ना, तो क्या हो गया, 70 में संभाल लूंगा, बिना इस 30 के बाकी 70 तू नहीं कर पाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, टीचर अगर ठीक से नहीं पढ़ा रहा है तो भी तो जाहिर सी बात है नहीं समझ पाएगा, फिर तेरा बिल्कुल 0 हो जाएगा। तू क्लास में कंसंट्रेशन के साथ नहीं बैठा हुआ है तो भी तेरा 0 हो जाएगा। तू क्लास नोट ठीक से नहीं बना रहा है, क्लास नोट ठीक से रिवाइज नहीं कर रहा, तब भी तेरा 0 हो जाएगा। इसके बाद 40% जो पार्ट होता है वो तेरा होता है होमवर्क, सेल्फ स्टडी प्लस क्लास का डिस्कशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लास का डिस्कशन ही बेसिकली तुझे मोटिवेट करता है कि तू अपना होमवर्क करे। ऑफलाइन क्लास में अगर हम लोग क्लास का डिस्कशन कोई सर लोग अगर नहीं करते हैं ना, तो धीरे धीरे बच्चा होमवर्क करना बंद कर देता है। ठीक है, धीरे धीरे बच्चा अगर बोलेंगे ना, ये ऑफलाइन क्लास में होता है, अगर सपोज सर ने होमवर्क दिया, भाई ये 50 सवाल करके ले आना, बच्चों ने 50 सवाल कर लिए, मास्टर ने डिस्कस ही ना करे, ठीक है, मास्टर ने पढ़ाने लग गया, अगले दिन भी नहीं किया, उससे अगले दिन भी नहीं, 3 दिन तक नहीं किया, फिर अगले दिन फिर 50 सवाल दे दिया। तो बेसिकली होता है फिर ये है कि धीरे धीरे जब डिस्कशन नहीं होता है तो बच्चे धीरे धीरे थोड़े से हाथ से कंट्रोल के बाहर होते चले जाते हैं, फिर वो होमवर्क करना बंद कर देते हैं। तो अपना जो होमवर्क वाला पार्ट है वो वहां पे निपटा देते हैं एक तरीके से। ठीक, अब तू बोलेगा सर ये जुड़ के तो सर 70 हो गए सर, इसका आगे 30 है ना, बाकी 30% जो है वो तेरा जाता है बेसिकली जो तेरा टेस्ट है। ठीक, सर ये क्यों, जाहिर सी बात है कि भाई साहब कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें आता सब कुछ साथ, जिन्होंने पूरे साल मेहनत की थी, जिन्हें पूरे आर्टिकल्स पता थे, जिन्हें पूरे नोट्स अच्छे से रिवाइज थे, लेकिन आखिरी में वो यही बात बोलते हैं सर टेस्ट में बताना गड़बड़ी होगी। सर कैसे गड़बड़ी होगी, बोले सर गड़बड़ी होगी सर टेस्ट में, सर मैं तो फॉर्मूला भूल गया था, सर मैं तो भैया सर नर्वस हो गया था, मैं तो सर ठीक से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, मेरे तो पैर कांप रहे थे, मेरा तो हार्ट बीट यूं हो रही थी, मेरी तो तबियत खराब हो गई थी, मुझे तो सर ये हो रहा था, पर फलाना ढिंगाना, मेरा तो सर केमिस्ट्री मैथ में, केमिस्ट्री फिजिक्स में इतना टाइम चला गया, मैथ्स के लिए टाइम ही नहीं बचा, सर मैथ्स में 4 ही सवाल कर पाया, सर मैथ्स सबसे पहले उठा लिया था और 2.25 घंटा जो है मैथ्स ले ली, 2 घंटा मैथ्स नहीं ले लिए, 1.5 घंटा मैथ्स नहीं ले लिए। इस तरह की 50 तरह की प्रॉब्लम्स होती है जो वो फेस करता है कहां पे, क्लास टेस्ट में। फिर वो कहता है सर आता तो सब था लेकिन मेरे मार्क्स आ नहीं पाए क्योंकि इसको टेस्ट देने का सही तरीका नहीं मालूम था। वो भी कह रहा सर मेरे साथ भी हुआ ऐसा, ऑब्वियसली। ठीक, तो बिना इसके तो कुछ नहीं हो सकता, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तू यही नहीं पढ़ेगा, क्लास में टीचर ही अच्छे से सपोज नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए, या तू अच्छे से नहीं समझ पाया, दोनों में से कहीं भी प्रॉब्लम हो, टीचर की साइड से हो या तेरी साइड से हो, या फिर तू क्लास नोट ठीक से नहीं बना रहा है, क्लास में अटेंटिव नहीं है, तो जाहिर सी बात अगर तेरा हाथ से 30% गया ये वाला, तो फिर ये भी नहीं होगा, फिर तो 0 ही है। फिर ये मत कहना सकते इस टीचर की वैल्यू तो 30% है, टीचर की वैल्यू तो 100% है, उसके बिना तो नहीं कर सकते तुम कुछ, सीधी सी बात ये। अब जैसा वक्त आ गया है, आज से 20 साल पहले कर लेते थे, क्योंकि 20 साल पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कोचिंग में पढ़ा करते थे वो बहुत कम थे। ठीक है, सन 2000 में देखेगा तो कहां गांव से, मुश्किल से कोई गांव से 1-2 बच्चा जाया करता था, रेयरली कोई जाया करता था कोचिंग कोटा वोटा की तैयारी करने के लिए। लेकिन अब हर कोई बच्चा जा रहा है, या तो कोटा जा रहा है, इस टाइम कोटा में कम से कम 2 लाख बच्चे इस साल पढ़ने वाले, पटना में भी कम से कम 1 लाख से ज्यादा बच्चे, साउथ में भी 1 लाख से ज्यादा बच्चे, साउथ में 2 लाख के आसपास बच्चे जो आईआईटी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली अब नंबर ऑफ प्रिपरेशन सिंसियर तरीके से करने वाले बच्चे जो कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। प्लस ऑनलाइन मोड है, तो ऑनलाइन मोड में हर बच्चा तैयारी कर रहा है कहीं ना कहीं, तो जब ऑनलाइन मोड में तैयारी कर रहा है हर बच्चा, ठीक, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन टफ हो गया। अब कंपटीशन टफ हो गया तब वो काम नहीं चलेगा। पहले क्या होता था, पहले नंबर ऑफ कोचिंग्स कम हुआ करती थी, बच्चे खुद से पढ़ा करते थे, और सवाल भी पहले कम आया करते, सवाल भी पहले अनसीन आया करते थे, अनसीन क्वेश्चन बेसिकली टाइप के हुआ करते थे। तो वहां पर जो बच्चों की जो होता था मेंटल लेवल चेक किया जाता था। पहले कहानी अलग थी, अब कहानी कुछ अलग है।
अब कहानी बदल गई है।